कोसते थे, आज फिर बाबा ने खुशियां दे दी है। फिर शिवो हम, आपके भीतर शिव है। तुम ये वाले बाबा को ढूंढो, वाले बाबा को ढूंढो, वो गुरुजी, वो गुरुजी, वो गुरुजी, वो संत जी, वो बाबा जी। तुमसे बड़ा संत और तुमसे बड़ा गुरु दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम खुद संत हो, तुम खुद गुरु, तुम स्वयं संत हो। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत। जब प्रेम अनंत हो जाता है, बहुत शिव के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, तो फिर वही व्यक्ति संत हो जाता है। संत, ये आपका प्रेमी तो है। कितनी तपती हुई धूप, कड़कड़ाती हुई धूप में आप लोग अपना अपना छाता लेकर, अपना अपना चादर ओढ़कर धूप में बैठे हो। और अभी कथा तो 1 बजे चालू हुई है, पर उससे पहले तुम दिन भर इंतजार करते हो, रात भर इंतजार करते हो, पड़े रहते हो उसके आश्रित होकर, उसके आश्रित। इबादत तुम्हारी, अगर वो देता नहीं तो तुम जो लाखों की संख्या में आए हो, मंदिर भरा पड़ा हुआ है, पंडाल भरे पड़े हुए हैं, लोग ग्राउंड में बैठे हुए हैं, दुकानों के साइड में बैठे हुए हैं, पेड़ों की छांव में बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं देता तो तुम यहाँ नहीं आते। वो देता है तो तुम आते हो, वो देता है। वो देता है तो तुम यहाँ पहुंचते हो, वो नहीं देता तो तुम कौन आता, कौन पहुंचता। कोई कोई कहता है गुरुजी मैंने इतने पंडाल में कथा सुन ली फिर भी मेरा बाबा नहीं सुन रहा, मैं इतनी बार धाम पर आ गई पर मेरा बाबा नहीं सुन रहा, मैं इतनी बार जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंच गई तो भी मेरा बाबा नहीं सुनता, मैंने पशुपति व्रत इतनी बार कर लिए तो भी मेरा बाबा नहीं सुनता। नहीं सुन रहा तो क्या बाबा से झगड़ा कर लोगे? क्या बाप और बेटी का रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या बाप और बेटे का संबंध खत्म हो जाएगा? एक बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत, और बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। पास में बैठे हुए लोग कह रहे थे वो बच्चा इतना रो रहा है, बहन जी तुम्हारे हाथ में दूध की बोतल है तो उस बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला देती हो? बहन जी ढक्कन खोलती हैं दूध की बोतल का, फिर हाथ लगा कर देखती हैं, बच्चा पिलक पिलक कर रो रहा, भूखा है, मां उसको दूध नहीं दे रही है, दूध की बोतल पकड़ी है पर दूध नहीं दे रही। फिर रोया बच्चा, मां उसको दूध नहीं दे रही। मां ने बोतल का दूध हाथ में लिया, फिर चेक करा, फिर चेक करा। जब दूध हाथ में है ही तो दे दे बच्चे के मुख में, पर मां नहीं दे रही है। भले बच्चा कितना भी रोए, कितना भी बिलखे, पर मां उसको दूध नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि दूध अभी गर्म है। हो सकता है तुमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, 25 बार तुम कुबेरेश्वर धाम आ गए, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे 2-4 साल निकल गए, उसके बाद भी शंकर जी नहीं दे रहे हैं। समझ लेना दूध अभी गर्म है, देगा, थोड़ा समय लगेगा, देगा। माँ वो दूध की बोतल अपने हाथ में अपने बच्चे के लिए रखी है, देगी, पर
अपने बच्चे का हित देख रही है। मैं दूध दूंगी और इसका मुंह जल गया, बोल नहीं पाएगा, क्या बोलेगा, इसलिए थोड़ा ठंडा कर कर दूंगी। भगवान भी ऐसा नहीं है कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली नहीं भरेगा। तुम आए हो, देगा, किसी को जल्दी देगा, किसी को देर से देगा, पर यह मत सोचना कि तुम उसके यहाँ जाओगे नहीं। जाते रहो। जैसे बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, तो भी माँ हाथ में दूध की बोतल रखी है, दूंगी, चिंता मत कर। अगर वो बच्चा चुप हो गया तो माँ सोचेगी अब बाद में दूंगी, पर बच्चा रोता रहेगा तो वो एक ना एक बार ठंडा कर कर दे ही देगी। उसी तरह तुम भी आते रहोगे तो वो एक ना एक दिन कृपा कर कर देगी, देगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा। अब तुम्हें तो जल्दी है, नहीं बाबा मुझे तब भी दो, नहीं बाबा मुझे तो देना ही पड़ेगा। वो बहन सतना वाली बोल के गई है, हर महीने आ जाती थी कुबेरेश्वर धाम पर, शाम की आरती करती थी प्रदोष काल की। शाम की आरती कर कर बाबा से झोली पसार कर जब स्तुति होती है, उस स्तुति को कर कर मैं जाता। प्रदोष काल की आरती में रोज प्रतिदिन स्तुति होती है। तब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हम उसको रोज विनय करें, रोज पुकारें। माँ दूध ठंडा कर कर अपने बच्चे को जरूर दे। परमात्मा देख लेता है अभी समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा रुक, मंदिर जाते रहे, लोटा भर के जल चढ़ाते रहे, कुबेरेश्वर धाम आते रहे, कथा सुनते रहे, पंडाल में बैठकर विनय करते रहे, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते रहे। बाबा कहते हैं एक दिन में तेरी झोली खुशियों से जरूर भर दूंगा। अरे महाराज, इस कलयुग में लोग झूठ को, पापी को स्वीकार करते हैं। आज कलयुग में लोग झूठ को स्वीकार करते हैं, पापियों को स्वीकार करते हैं, और जो सच्चा शिव का भक्त होता है उसका लोग स्वीकार नहीं करते, शिकार करते हैं। उसको स्वीकार नहीं करते, शिकार करते हैं। जो झूठ बोलेगा उसको लोग स्वीकार करेंगे, जो पाप करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, जो छल करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, बहुत दिखावा करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, बहुत आडंबर करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, ढोंग ढकोसला करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे। पर जो सतमार्ग पर चलना सिखाएगा, जो भक्ति के पथ पर चलना सिखाएगा, जो आपको मंदिर, देवालय, शिवालय तक पहुंचाएगा, उस भक्त को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उसका शिकार करेंगे कि इसको कैसे ऊपर से नीचे गिराना है, कैसे इसको जमीन शिकार करना है, पर सोचना नहीं है, विचार नहीं करना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जब जिंदगी का पूरा भार उसको दे दिया तो फिर सोचना क्या, विचार क्या करना है।